बेवकूफ है। बेवकूफ है। कैसे है आप सुन लो। ये मैं सोचे जाति धर्म नस्ल भेद कलर रंग पे वोट दे मैं, ऐसी कौन सी जनता यादव को वोट दे मैं, मुस्लिम हाँ कोई पढ़ा एजुकेटेड हाई लेवल का मास्टर चुनाव में खड़ा हो जाना तो उसका जनमानस जब्त हो जाए, उसे वोट नहीं देते। तो आपने कहते हैं भारतीय नस्ल, भारत के लोग जाग रहे ना जाग रहे, भारत के लोग इतने ज्यादा बटे हुए हैं, क्षेत्र में बटे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ इंडियन से प्यार नहीं करते, नॉर्थ इंडियन कश्मीरियों से प्यार नहीं करते, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन को बर्दाश्त नहीं करते। भारत में एकता है, भारत तबके पे बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत परेशान है। एक आम आदमी ऐसे आंदोलन को ना आज के टाइम में नहीं अटेंड कर पाता क्योंकि वो अपने काम में जुड़ा हुआ है, उसको बच्चे पालने, उसको काम पे जाना, उसके पास एक दिन है। मेरे जैसा आदमी 2-4 घंटे के लिए हिम्मत करके अगर इन सब जगह आता भी है अपनी कोई बात रखने के लिए, तो इतने सारे लोग होते और इतनी अच्छी तरीके से बात कर पाते कि हमारे लोग की हिम्मत नहीं हो पाती। फिलहाल मैं ड्राइवर हूँ मैं अपने काम के से, और मेरे ड्राइवर फील्ड में बहुत बुरा हाल है मैडम। लोग लाखों ड्राइवर हैं और वो सब बहुत परेशान है, प्राइवेट होने से और ज्यादा से ज्यादा परेशान है। जब भी ऐसा कुछ होता है हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पाता क्योंकि हम लोग फैमिली वाले लोग, हम समय नहीं है मैडम, बहुत मुश्किल है। प्राइवेट नौकरी में इतना शोषण है कि कुछ नहीं कर सकते हम अपने आप को ठंडा। फिर भी आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं तो क्या सोचकर आए, क्या करना चाहते हैं? हम सारा सिस्टम बिगाड़ के रखा है। आप बताइए, चुनाव का मतलब बचा हुआ है? कोई बचा हो तो बताइए आप। देखिए वोट तो आप भी देते हैं। नहीं, हम वोट देते हैं, हमें पता ही नहीं कि वोट किसको जा रहा है। हमें पता है? हमें नहीं पता है। हम बटन तो दबा रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वोट हमें किसको जा रहा हो। तो वोट में जब घपला शुरू हो गया है टेक्नोलॉजी पे, तो हम कहाँ से लोकतंत्र बचाए? लोकतंत्र तो बचा ही नहीं कहीं पे। न्यायपालिका अपनी काम नहीं कर रही है, पुलिस अपनी सही काम नहीं कर रही है, सिर्फ हम आम आदमियों को फंसाने में लगी हुई है। हम जो है न्याय के लिए अदालतों में जाते हैं, तो हमें कब न्याय मिलता है? कई पुश्तों बाद, वो भी नहीं मिलता है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है कई पुश्तें। तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप बताइए, बचा हो तो आप बताइए मुझे। अगर लोकतंत्र नहीं बचा है तो युवा यहाँ क्यों इकट्ठा है? युवा इसलिए इकट्ठा है कि युवा के साथ यहाँ पे युवा सबसे बेकार है। जो बड़े बुजुर्ग है उनको तो कुछ मिल भी जा रहा है, लेकिन एक युवा दर की ठोकर खा रहा है। एजुकेशन, टैलेंट, नॉलेज होने के बावजूद भी कहीं प्राइवेट सेक्टर कंपनी में सही से वो 2 महीना टिक कर नहीं काम कर पा रहा है। ये चीज मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फुल एविडेंस है कि भारत में जितनी भी कंपनी चलाई जा रही है, कॉर्पोरेट की हो, फैक्ट्री हो या फिर नॉर्मल कारखाने हो, कहीं पे भी लेबर को सही सैलरी नहीं दिया जाता है। हम लोग जो है टेक्नीशियन आदमी है, अभी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप बोल तो मैं कैमरे के सामने दिखा भी दूं। 5 महीने में हमने 3 कंपनी चेंज किया है और बिना कोई लीगल नोटिस का, बिना कोई इन्फॉर्म किए वो आपको डायरेक्टली कॉल करके कह दिया जाएगा कि कल से आप ड्यूटी मत आना। वो एक ऐसी बात बता, हम लोग किसान हैं जी, वो किसान के बेटे हैं ना जी, तो हमारे लिए सुनवाई नहीं है। हाँ, अगर अमित शाह के बेटे जैसा होते तो डायरेक्ट बीसीसीआई में सेक्रेटरी बना दिए होते, डायरेक्ट बीसीसीआई में सेक्रेटरी बना दिए। हम किसान है ना तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, क्योंकि वजह बताऊं, हमें तो यार धूप में रुकना है, रात में रुकना है, आंधी बारिश झेलनी है और प्रदर्शन करना है। अगर पढ़ लिख के जैसे तैसे मेहनत करके बन जाते तो पेपर लीक हो जाते तो बच्चे सुसाइड कर लेते। तो अगर हम सरकार से भी पूछ लें कि कितने बच्चे मारे गए तो कहेंगे पता नहीं। महंगाई कैसे बढ़ गई बोला पता नहीं। छात्र के पेपर लीक कैसे हुआ बोला पता नहीं। तुम्हें क्या पता है अडानी अंबानी कितने नंबर से कितने नंबर पे भेज दिया ये पता है ना? 33 नंबर पे 3 नंबर पे लाके भेज दिया 2 नंबर पे, ये पता है ना? ये पता है ना कि विदेश जाके मिलोनी को टॉफी खिलानी, ये पता है ना? तो कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, छात्र अपना हक मांग रहे हैं। नॉट इज द नेम छात्र, छात्र एक ब्रांड है, छात्र कोई नाम नहीं है, छात्र में सब है। किसके घर है जो छात्र नहीं? छात्र और शिक्षक, एक मिनट, साथ छात्र और शिक्षक दोनों के हाथों में प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं। सरकार जो सा चूज करे वो उसका है। बाकी मैं इतना कहना चाहूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी आप माफी मांगिए और स्टेट के सामना करा था वैसे ही यहाँ करेंगे, तन मन धन से, चाहे जो भी हो। मैडम पूछ रही थी कि क्वेश्चन यही था कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो फिर आप लोग यहाँ कैसे धरना देते? देखो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर कहीं पे तानाशाही दिखा दी तो फिर क्या होगा? लोग आंदोलन करेंगे,
हमारे देश में सेना भी है, वो भी अपने उसमें आ जाएगी कि हाँ लोकतंत्र है। ये सरकार को सिर्फ दिखावा करना पड़ रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं होती। आपने देखा है बैलेट पेपर से ये कराते हैं वोटिंग, नहीं कराते। ईवीएम से जहां देखो वहां पे चुनाव होता है, और जहां पे सरकार हार रही हो बटन दबाएंगे, ममता जी का जाएगा वोट मोदी, हाँ बीजेपी में। तो लोकतंत्र मैडम है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है कि हाँ हम लोगों की बात सुन रहे हैं। अब वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, वहां पे स्ट्राइक कर रखा है, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, हम लोग बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही। लोग की अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होता है, सारी चीजों को देखते हुए सरकार को सिर्फ दिखावा करना आता है, और वो सरकार कर रही है। और मैं कैसे देख रहे हैं आप इसको? आज के टाइम में जो देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा देशवासियों को कि सरकार जो है अपना काम ना ठीक से कर पाई है। जो हमारे देश को विश्वास था आज मोदी जी पे, आज जंतर मंतर पे ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ पे हमारी बहन जी भी आ चुकी हैं, यहाँ पे मतलब कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे यहाँ पे जितने भी देशवासी हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं, सब एक शिक्षा को लेके हैं, क्योंकि पैसा लेके लोन लेके बच्चों को अपने पढ़ाया जा रहा है, और फिर 5 साल के लिए आप बोल दे तो एक झट से ही कि पेपर लीक हो गया। आपका एक पेपर लीक का कहने का मतलब है भविष्य 5 साल और खराब होना। इतना टाइम ना तो किसी के पास है, ना इतनी आप सेवाएं सरकार जनता को दे रही है। तो जनता को तो ये करना चाहिए, सरकार के पीछे ना लग के जितने भी ये पेश अधिकार